बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में पूर्णिया में मतदान होना है, जिसके तहत 7 नवंबर को पूर्णिया के मतदाता अपने अपने मत का प्रयोग करेंगे। इसी के तहत पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र के सभी प्रत्याशी जीतोड़ मेहनत करते दिखाई दे रहे हैं और सभी उम्मीदवार मतदाताओं को अपने अपने तौर तरीके से अपनी ओर खींचने का काम भी कर रहे हैं। इसी क्रम में पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र से भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी के उम्मीदवार मनोज ठाकुर का भी जनसंपर्क अभियान काफी जोर शोर से चल रहा है। मनोज ठाकुर जनसंपर्क अभियान के तहत पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र के कई वार्डों के साथ साथ लाइन बाजार, रानीपत्रा, लालगंज, बेलौरी में मतदाताओं से संपर्क कर बाल्टी छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। मनोज ठाकुर ने कहा कि इस बार बिहार के साथ साथ पूर्णिया में भी परिवर्तन होना निश्चित है। सत्ता में बैठे लोगों ने 15 साल के शासनकाल में कुछ नहीं किया, जिससे बिहार में बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क नाला की स्थिति बद से बदतर हो गई है। अगर मतदाता उनको इस बार चुनाव जिताती है तो पूर्णिया में विकास की रफ्तार तेज होगी। कोसी आलोक ब्यूरो, पूर्णिया। मेरा सोच हमेशा रहता है हम दबे कुचले को बड़ा बना दें, क्योंकि हम गरीबी को अपने आंखों से देखा है। हमने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है और मैंने देखा है हमारे मजदूर को, दलितों को, पिछड़े को किस तरह दबाने का कोशिश किया जाता है। हम चुनाव में नहीं आ रहे थे, चलिए दिनेश भाई कलाभवन में मीटिंग किए, बोला भैया आपका जरूरत इसलिए कि कभी भी जरूरत आपको पड़ता है, हम किसी के लिए फोन करते हैं तो आप हमारे लिए साथ देते हैं। थाना में हो, अस्पताल में हो, डॉक्टर के साथ हो, चाहे किसी भी दबंग आदमी से कुछ करना हो तो आप हमारे लिए लड़ते हैं। भैया ये समय आया है, 4 साल 11 महीना हमारे मजदूर को ठगा जाता है, हमारे माता बहनों को ठगा जाता है और वह 1 महीना आता है अपना आंसू बहाने के लिए, वो अपना सारा बात कहने के लिए हमको वोट दे दीजिए और फिर ठग के चला जाता है। हम कहे दिनेश भाई ऐसे हमसे सेवा लीजिए, हम क्या चुनाव लड़ेंगे, ऐसे मदद लीजिए, कोई बात नहीं है। बोला नहीं भैया, जब आप विधानसभा जाइएगा तो हम लोग का सर ऊँचा होगा और हम लोग की बात को रख पाइएगा। बहुत सारा सुविधा है जो सरकार से वंचित रखा गया है, हम जानते हैं, लेकिन मेरा इच्छा होता है कि हम लड़े, लेकिन हम लड़ के करेंगे क्या, हमारा कोई सुनेगा नहीं। कलाभवन में मीटिंग हुई, इन लोगों ने कहा कि लड़िए, हम फिर छोड़ दिए। हम झूठ पूछ नहीं बोलते, पूछ लीजिए, हम चुनाव लड़ना छोड़ दिए, लेकिन ऊपर वाले को मंजूर था। दिनेश भाई को बार बार फ़ोन करते रहे, क्या भैया नहीं लड़िएगा, क्या भैया नहीं लड़िएगा। हम बोले दिनेश भाई बहुत छोड़ दीजिए, जितना लोग चुनाव लड़के जीत के मदद नहीं किया होगा, मैं साल में छठ व्रतियों को 10 लाख से ज़्यादा मदद करता हूँ। 10 लाख रुपया हम छठ व्रत में ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं हो। हम जेल के अंदर भी जेलर से परमिशन लेकर के, वहाँ भी हमारे माता बहनें, मैं एक बार गया छठ के समय, वहाँ छठ नहीं बनाने दिया जा रहा था। हम वहाँ माता बहनें जो भी अपराध किसमें जो भी जैसे भी गया होगा जेल, मैं वहाँ जा कर के उनको वस्त्र दिया और मैंने सारा सामग्री दिया और मैंने उनको वहाँ सूप से दे करके छठ करवाया। हमारे बहुत वहाँ पुरुष भाई भी थे, वो भी छठ करते हैं, मैं उनको भी करवाया। तो आप देखिए वाल्मीकि नगर में कम से कम 1000 भिखारी जो भीख मांगता है, उन लोगों ने भी मेरे घर पर आया और आज तकरीबन 15 से 17 वर्षों से, क्योंकि माँ मेरी हमको छठ व्रत से इसलिए ज़्यादा निष्ठा और श्रद्धा हुआ। मैं आज दिल की बात बताता हूँ, मेरी माँ भी मांग करके छठ व्रत करती थी। हमको उस समय सामर्थ्य नहीं था, हमको याद था वह बात। हमने संकल्प लिया था कि हे छठ माँ, यदि आप हमको सामर्थ्यवान बनाइएगा, हम हजारों हजार, मेरी माँ मांग रही है दूसरे से, हम आपको ऐसा बनाइए कि हम हजारों हजार लोग को छठ व्रत कराएं। कहाँ भी देखे बाल्टी छाप, कहाँ भी देखे बाल्टी छाप, बाल्टी छाप पहचान के, बाल्टी छाप पहचान के जीतेगा।
जीतेगा जीतेगा भाई जीतेगा मनोज ठाकुर जिंदाबाद मनोज ठाकुर जिंदाबाद आप लोगों को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। आपका बेटा पुनः कहते जा रहा है जब तक इस शरीर में खून और सांस रहेगा तब तक आपके सेवा में तत्पर रहेगा।